Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. For all those who are new to my channel, hi, my name is Sidra Mahmood. Do subscribe my channel. Also, I post videos every alternate day. So टाइटल और थंबनेल से आप लोगों ने देख लिया होगा कि आज के ब्लॉग में क्या होने वाला है. टू बी ऑनेस्ट आई एम बिट नर्वस इस वजह से क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है कि कैसे होता है, क्या होता है, दर्द होगा नहीं होगा, क्योंकि मैं पहली बार करवाने जा रही हूँ. और मैं ये इस वजह से करवाने जा रही हूँ तो कि वी ऑल नो कि हिजामा करवाना इट्स सुन्नत, बट मैं स्पेशली करवा रही हूँ अपनी एक्नी के लिए. जैसे कि मैं आप लोगों को पिछले व्लॉग्स और वीडियोस में बता चुकी हूँ कि आई हैव एक्नी, जो कि मैंने काफ़ी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास से ट्रीटमेंट करवाई है, बट ऐसे सच कोई फ़र्क नहीं पड़ा मेरी स्किन पे. थोड़े टाइम के लिए वो ठीक होती ट्रीटमेंट के साथ साथ या ट्रीटमेंट के बाद, फिर उसके बाद वो दोबारा स्टार्ट हो जाती, लेकिन कोई मुझे डिफरेंस नहीं नज़र आया ट्रीटमेंट्स के बाद भी. सो मुझे काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया कि आई शुड गो फॉर हिजामा एंड ट्राई के उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है. तो मैंने सोचा कि मैं करवा लूँ. तो आज व्लॉग में वही होने वाला है. अच्छा, मैं नहीं जानती कि वो लोग मुझे वहाँ जाके वो व्लॉग शूट करने देंगे ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ क्या प्रोसीजर होता है, कैसे वो करते हैं, लेकिन आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं उनसे परमिशन लेके आप लोगों को दिखा सकूँ कि कैसे होता है. तो अगर तो वो परमिशन देते हैं तो वेल एंड गुड, आप लोग आगे देख लेंगे कि कैसे होगा. और अगर नहीं मिलती मुझे परमिशन तो मैं आपको रिजल्ट ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि ऑब्वियसली उसके स्पॉट्स वगैरह आपको दिख रहे होंगे. तो मैं आपको फिर अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी कि कैसे हुआ, और पूरा प्रोसीजर मैं आपको खुद बता दूंगी. तो बस मैं अभी चेंज करती हूँ और रेडी होती हूँ जाने के लिए. सो लेट्स गो. मैंने चेंज कर लिया है, मैं रेडी हो चुकी हूँ. अच्छा, जहाँ मैं करवा रही हूँ अपना हिजामा, उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे आना है हिजामा करवाने के लिए 2 घंटे फास्ट करने के बाद. तो मैंने ऑलमोस्ट साढ़े 1 बजे तक मैंने ब्रेकफास्ट किया था, और मेरी अपॉइंटमेंट 3 बजे की और 3 बज चुके हैं. सो यार 2 घंटे हो गए एंड दिस इज़ हाउ इट वर्क. और मेरी अम्मी यानी मम्मा मेरे साथ हिजामा करवा रही हैं. वो अपने हेयर की वजह से करवा रही हैं. तो और मज़े की बात यह है कि वो थोड़ा ज़्यादा डरती है मुझसे. तो मम्मा, आपको डर लग रहा है? बहुत ज़्यादा. मम्मा भी कंफ्यूज है, थोड़ा सा डर भी रही है कि क्या होगा. तो बस अभी हम लोग निकल रहे हैं, तो चलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है. और अगर तो करने देते हैं तो आप लोग देखेंगे कि उसका प्रोसीजर क्या है.
सो आई एम बैक होम आफ्टर हैविंग माई फर्स्ट कपिंग। आप लोगों ने देखा उसके कुछ शॉर्ट्स जो मैंने लगाए थे, जितना मैं शूट कर सकी थी। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूं, ताकि आप लोगों को, जिन लोगों को करवानी हो या जिनका इरादा हो, जिन्होंने अब तक नहीं करवाई हो पर करवाना चाहते हो, तो मैं समझा दूं कि होता क्या है बेसिकली। सो सबसे पहले तो उन्होंने मेरी बैक पे सुन्नत पॉइंट आई थिंक उसको कहते हैं, तो उन्होंने वहाँ पे बैक पे यहाँ पे की। और दूसरी मैंने जैसे कि बताया मुझे एक्ने के लिए करनी थी, तो मेरी एक यहाँ पे हुई थी और एक यहाँ पे हुई थी। ये देखें, मैं दिखा सकती हूँ आपको, ब्लेड्स के कट्स के निशान इजीली आप लोग को दिख रहे होंगे। तो दर्द नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। मुझे यही डर था, एक यही टेंशन थी कि दर्द होगा, कट्स लगेंगे, दिस एंड दैट। लेकिन टू बी ऑनेस्ट बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। वो जस्ट एक कप लगाते हैं, उनको थोड़ा सा टाइट करती है, तो वो बस वो टाइटनिंग जो होती है ना, टाइटनिंग वो आपको फील होती है, दैट्स इट। फिर उन्होंने जब वो लगा के वो निकालती हैं, उसके बाद वो कट्स लगाए। फिर दोबारा उन्होंने वो कप लगाया, तो ब्लड जो भी था वो उसमें कप में फिल होता जा रहा था। सो बस यही एक प्रोसीजर था और इसी तरीके से हुई। पेन नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। हल्की सी जलन हुई, वो भी उन्होंने जब मेरे फेस पे लगाने के बाद, आप लोगों ने देखा होगा, वो जो चीज़ लगाई थी वो ऑलिव ऑयल था। वो अभी तक मेरे फेस पे लगा हुआ है ऑलिव ऑयल, तो उसके बाद वो भी सही हो गया। तो अब जहाँ तक रही बात ये कट्स के निशान की और ये रेडिश जो हुआ है मेरे फेस पे, तो ये भी उन्होंने कहा है कि विद इन 3 to 4 days सही हो जाएगा इंशाल्लाह। और इसके अलावा ऐसा नहीं है कि एक बार करवाने से ठीक हो जाता है। जो भी जिस इशू के लिए आप लोग जा रहे हैं, जिस चीज़ के लिए भी जा रहे हैं, इवन आप ऐसे ही करवाना चाह रहे हैं सुन्नत समझ के, तो मेरे लिए तो उन्होंने ये कहा कि सिटिंग्स होती हैं। लाइक अगर किसी को कोई इशू हो, कोई किसी मसले की वजह से जा रहा है, तो अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉब्लम और अकॉर्डिंग टू देयर इशू वो आप लोगों को सिटिंग्स बता देते हैं। तो आज ट्यूसडे है जब मैं गई हूँ, तो मुझे एक वीक बाद यानी एग्जैक्टली अगले हफ्ते ट्यूसडे को ही मुझे बुलाया है। तो मेरी दूसरी सिटिंग होगी एंड जो डर था ना वो अब ख़त्म हो गया, तो अब मैं रिलैक्स होकर करवा सकती हूँ। सो यार, दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो और आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस पर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।